ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज उशीर झाला त्याबद्दल क्षमस्व। अचानकपणे माझी बहीण आली होती त्यामुळे मला थोडं जावं लागलं. त्या गोष्टीला काही इलाज राहत नाही. तर त्यांना सोडलं घरी, व्यस्त केलं आणि मी आलो. अचानकपणे आली ती, बऱ्याच वर्षानंतर आली ती. तो भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। आज थोड़ा लेट हुआ है हमको, तो हम लोग 1 बाय 1 नहीं लेंगे, सिर्फ आप पीछे दोहराइए, हम सिर्फ श्लोक पर चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिए। न जायते म्रियते वा कदाचिन्, न जायते म्रियते वा कदाचिन्, नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते
म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अनुवाद कौन वाचेल? कौन पढ़ेगा अनुवाद? पूर्वकालीन काळी आपल्यासाठी जन्मही नाही आणि मृत्यूही नाही. त्याचा जन्म झाला होता असेही नाही, त्याचा जन्म होतो असेही नाही आणि त्याचा जन्म होणार आहे असेही नाही. तो अजन्मा, सनातन, नित्य अस्तित्वात असणारा आणि पुरातन आहे. शरीराचा नाश झाला तरी त्याचा नाश होत नाही. अभी इस 20 नंबर के श्लोक में भगवान आत्मा की विशेषता क्या है उसको बता रहे। पहले शब्द में बताते न जायते, उसका कभी जन्म नहीं होता। किसका? आत्मा का। न म्रियते, उसका कभी मृत्यु भी नहीं होता। आत्मा का न वो जन्मता है न उसका मृत्यु होता है। न जायते न म्रियते वा कदाचित, कभी भी। कदाचित का मतलब कभी भी। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, कभी भी। न नहीं, अयम यह, भूतवा होकर, भाविता होने वाला। अब ऐसे भी नहीं है कि उसका कभी जन्म हुआ था, कभी जन्म होगा, या आगे चलकर उसका कभी मृत्यु होगा, ऐसे भी नहीं। बल्कि न ही तो उसका कभी जन्म होता है। पहली विशेषता, आत्मा अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता। दूसरी चीज़ लक्ष्मी। हरे कृष्ण। और भी अजन्मा है, उसका कभी मृत्यु नहीं होता। न म्रियते मतलब वो नित्य है। जिसका मृत्यु होता है, नाश होता है, उसका मतलब वो नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, नष्ट होने वाला है। लेकिन आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता, इसका मतलब आत्मा नित्य है। आत्मा अजन्मा है, दूसरा आत्मा नित्य है। तीसरा, भविष्य में उसका कभी जन्म होगा या कभी मृत्यु होगा वाली कोई भी बात नहीं है। अजौ नित्य। अजौ का मतलब क्या है कि अजन्मा होने के साथ साथ वो कैसे है? नित्य। वो नित्य है, मृत्यु नहीं होता है, उसका जन्म नहीं होता, इसका मतलब मृत्यु नहीं होगा। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा। फिर हमारा जन्म होता है, हमारा मृत्यु होता है। जन्म आत्मा का होता है कि शरीर का होता है? इसीलिए शरीर मरता है, जन्म आत्मा का नहीं होता। आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश कराई जाती है। शरीर का जन्म होता है, इसके लिए शरीर का मृत्यु होता है। लेकिन आत्मा का जन्म नहीं होता है, वो अजन्मा है, इसीलिए साथ साथ वो नित्य भी है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है।
अजौ नित्यः शाश्वतोयम, वो कैसे हैं? शाश्वत है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, शाश्वत। हम लोग 50 साल पहले थे, 50 साल के समय में है, 50 साल के बाद रहेंगे कि नहीं पता नहीं। लेकिन आत्मा, देखिए इसको और भी आसान तरीके से कैसे, कोई आदमी मर जाता है, हम उसके नाम के पीछे क्या लगाते हैं? कैलाशवासी, स्वर्गवासी, नरकवासी कोई नहीं लिखता, चाहे कितना भी बुरा हो। कैलाशवासी, स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, तो भाई आदमी तो इधर ही गया, वो वैकुंठ में कौन गया? यानी हम लोग इस तत्व को मानते हैं कि शरीर को छोड़कर कोई गया है, लेकिन हम उसको ठीक से समझते नहीं हैं। और उसको समझाने के लिए और समझने के लिए भगवद गीता है। जिसको गीता का ज्ञान नहीं है वो भी मरे हुए आदमी को कहता है कि ये स्वर्गवासी है, कैलाशवासी है, मृत्यु हो गया, इधर चला गया। वो ये समझता है कि शरीर ही सब कुछ नहीं है, शरीर को चलाने वाला कुछ तो एक चीज़ है, आत्मा, वो अभी चला गया। वो किधर गया? वो स्वर्ग में गया, वैकुंठ में गया, कैलाश में गया, XYZ जिधर गया उधर गया। मतलब वो शरीर से कोई एक चीज़ अलग है। इस बात को लोग मानते हैं। अब दो चीज़ है, मानना और समझना। मानने के लिए तो हम लोग कुछ भी मान लेते हैं टेम्पररी, चलो इसको खुश करने का है तो हाँ बोल दो, आगे चलो, कुछ भी मान लेते हैं। लेकिन मानना एक बात है और समझना एक बात है। मानने के बाद बात आती है समझने की। अगर किसी चीज़ को हम मान रहे हैं तो फिर उसको समझने की ज़रूरत है। अगर उसको सही हम समझेंगे तो फिर हम जो मान रहे हैं ना, वो उसके प्रति हमारा श्रद्धा निष्ठा पक्का हो जाएगा। अगर हम बिना जाने या बिना समझे ही मान रहे तो कुछ समय के बाद उसको छोड़ भी सकते हैं। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। और गीता क्या काम करती है? इस चीज़ को समझाने की कोशिश करती है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है। अब आत्मा का तीसरा लक्षण क्या है? अजन्मा, नित्य, शाश्वतोयम, वो शाश्वत है। शाश्वत का मतलब उसका कभी नाश नहीं होने वाला। शाश्वतोयम। फिर चौथा क्या? पुराणो। तो क्या पुराने ज़माने की बात कर रहे हो? तो यानी पुराण यानी वो बहुत पुराना है, सीधे शब्दों में। इतना पुराना है कि हम उसको ढूंढ नहीं सकते कितना पुराना है। मतलब ये नहीं कह सकते कि ईस्वी सन इतने साल से आत्मा का अस्तित्व है, तो नहीं हो सकता। वो इतना पुराना है कि उसको कहा जाता है कि नित्य, शाश्वत है। भगवान जब से है तब से आत्मा का अस्तित्व है। ऐसे नहीं कि सृष्टि जब से है आत्मा का अस्तित्व तब से है। भगवान जब से है तब से आत्मा का शाश्वत अस्तित्व है। इसीलिए जैसे परमात्मा शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। परमात्मा नित्य है, आत्मा भी नित्य है। परमात्मा पुराना है, आत्मा भी पुराना है। परमात्मा नित्य है, आत्मा भी नित्य है। बाप के गुण बेटे में होते हैं। वैसे ही हम कहते हैं ना, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु। तो जब हम उनको पिता कहते हैं तो उनके जो गुण हैं वो कुछ मात्रा में हम में भी होंगे। इसलिए आत्मा में ये सारे लक्षण हमको दिखाई देते हैं। अभी पहले चीज़ पर हम पहले लक्षण पर या विशेषता पर हम चर्चा करें। अजन्मा। आत्मा की पहली विशेषता है अजन्मा। अभी शरीर का जन्म किसके कारण होता है? आत्मा के कारण शरीर का जन्म होता है। गर्भ में भी माता के शरीर बढ़ता है। आत्मा जब उसमें उपस्थित होता है उसके बाद उसकी बढ़त चालू होती है।
इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि जन्म शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। तो अभी आत्मा का जन्म नहीं होता है तो उसके मृत्यु का प्रश्न ही नहीं आता, उसका मृत्यु भी नहीं। तो मृत्यु किसका होता है? शरीर का होता है। आत्मा का क्या होता है? देहांतर। वो इस शरीर से उस शरीर में जाता है, या उसके कर्म के अनुसार, उसके मृत्यु के समय की इच्छा के अनुसार उसको दूसरे स्थान की गति की प्राप्त होती है। एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान चला जाता है। प्रभुपाद एक जगह समझाते, जैसे अभी यहाँ पर हमको सूर्य नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब सूर्य मर गया, सूर्य चला गया, वो किसी अन्य देश में प्रकाश देने का काम कर रहा है। हमको नहीं दिखाई दे रहा है वो, लेकिन वो अभी इस स्थान से उस स्थान चला गया है और उसका काम जारी है। आत्मा का देहांतर भी ऐसे ही इस शरीर में है, तब तक ये शरीर बोलेगा, चलेगा, काम करेगा, सब कुछ करेगा। इस आत्मा से निकलने के बाद वो दूसरे शरीर में चला जाएगा, दूसरे स्थान पर चला जाएगा, वहाँ पर फिर उसके कार्य चालू। आत्मा अजन्मा होने के साथ साथ उसका कभी मृत्यु नहीं होता है। शरीर का मृत्यु होता है, शरीर से संबंधित जो वस्तुएं हैं उसका मृत्यु होता है। अब दूसरी चीज़, इस जगत में जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो सारी चीज़ों को भौतिक चीज़ें कहा जाता है। इस जगत की चीज़ें, इस जगत में जो कुछ भी बनेगा उसका एक्सपायरी डेट पक्का है। आत्मा इस जगत में बना ही नहीं है तो उसके एक्सपायरी डेट का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहाँ बना है? भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, ये सब मेरे अंश है अर्जुन। भगवान कहा गोलोक धाम वैकुंठ जगत, तो उसकी वो कहाँ से आया? वहाँ से आया, इस जगत से नहीं आया। अब वैकुंठ जगत हो या गोलोक धाम हो, वहाँ पर मृत्यु नहीं है, वहाँ पर मृत्यु का सवाल ही नहीं है, जन्म का सवाल ही नहीं है। और ये जगत इस भौतिक जगत के परे है, उसको आध्यात्मिक या दिव्य जगत कहते हैं। इसलिए जो भी उत्पत्ति इस भौतिक जगत के अंतर्गत है उसका एक्सपायरी डेट, आत्मा तो भगवत धाम भगवान से आया है तो उसका एक्सपायरी डेट का सवाल ही नहीं आता। इसलिए आत्मा शाश्वत है। अब जो चीज़ शाश्वत है उसके लिए हमको काम करना चाहिए, या जो चीज़ शाश्वत नहीं है उसके लिए हमको काम करना चाहिए? आप बताएं, हमको काम किस लिए करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए? पक्का पक्का। तो शाश्वत चीज़ क्या है? आत्मा। तो हम आत्मा के लिए क्या किए अब तक? क्या किए? मान लो मैं एक बैंक निकालता हूँ, 5 साल के बाद बैंक डूबने वाली है, कितने लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें? एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। हमारी सारी इन्वेस्टमेंट डूबने वाले बैंक में है। एक्चुअली हमको इन्वेस्टमेंट करना कहाँ चाहिए? आत्मा के लिए। हमको कार्य अधिक तौर पर आत्मा के लिए करना चाहिए, लेकिन हम सारा काम किसके लिए करते हैं? जो कुछ साल के बाद डूबने वाला, पक्का गारंटी। तो फिर हमको काम किसके लिए करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नाम जपना। कौन सा नाम जपना चाहिए? अच्छा, अभी हरे कृष्णा वालों के साथ आए इसके लिए हरे कृष्णा बोलते हैं। अभी कल अगर हम और किसी के पास जाएंगे तो
कृष्ण ही क्यों, इस पर सोचिए। विष्णु ही क्यों, इसके ऊपर सोचिए। अंधा यकीन कभी नहीं करना। आंखें बंद करके, प्रभु जी डोळे बंद करून मी विश्वास ठेवतो, बाबा खड्ड्यात जाशील। डोळे उघडे ठेवून विश्वास ठेव, आंखें खुली रख के विश्वास। कृष्ण ही क्यों, विष्णु ही क्यों, इसके बारे में सोच। जब आप ऐसे सोचोगे तब आप पक्का हरि नाम लोगे, तब आप अच्छे से पक्की भक्ति करोगे और अपने आत्मा का कल्याण करोगे। लेकिन ये नहीं सोचोगे तो फिर जरा मुश्किल होगा। अभी जैसे माता जी ने कहा हरे कृष्णा, लेकिन कितने लोगों ने सोचा कि हम लोग हरे कृष्ण का ही जप क्यों करते हैं? सवाल है। अगले संडे फेस्टिवल में हम लोगों का विषय रहेगा हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों, राम कृष्ण हरि क्यों नहीं, या और जो भी जितने सारे मंत्र है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों नहीं, या और भी जो अलग अलग मंत्र है वो क्यों नहीं, गायत्री मंत्र क्यों नहीं, हरे कृष्ण ही क्यों, क्या कारण है उसके पीछे, ये हमको पता होना चाहिए। देखो, जो काम हम करते हैं, जो कार्य हम किए, उसके ऊपर अगर हमारा पक्का विश्वास है, उसको हम अच्छे से समझे हैं, तो वो काम हम A1 करेंगे और उसका फ़ायदा भी हमको A1 मिलेगा। और अगर उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है ठीक से और हम वो करे जा रहे हैं तो फ़ायदा मिलेगा लेकिन A1 नहीं मिलेगा। लेकिन हम अगर इतना समय दे रहे हैं तो हमारी अपेक्षा क्या होनी चाहिए? मुझे A1 चाहिए। उसके लिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अब क्योंकि आत्मा परमात्मा से यानी भगवत धाम से आया है, इसके लिए उसका मृत्यु नहीं है। इस भौतिक जगत में जितनी सारी चीज़ें उत्पन्न होती है हमारे शरीर के साथ, वो सभी के सभी एक ना एक दिन नष्ट होने वाली है। शाश्वत क्या रहेगा? आत्मा। अजन्मा है आत्मा, वो शाश्वत रहेगा। अभी नित्य, आत्मा नित्य रहता है। कल था, आज नहीं है, कल रहेगा वाली बात नहीं। गीता के ज्ञान को कितने हजार सालों से हम सुन रहे हैं? 5000। ये हम ऊपरा ऊपरी बोलते हैं। एक्चुअली भगवत गीता का ज्ञान कब से जारी है? लगभग 1,20,00,000 वर्ष पूर्व गीता का ज्ञान आरंभ हुआ। सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य के देवता विवस्वान को दिया गया। इमं विवस्वते योगम। दरवाजा भेड़ दो। मनुष्य समाज में भगवत गीता कब से है? लगभग 17 लाख वर्ष पूर्व से। प्रभु रामचंद्र जी का वंश इक्ष्वाकु, उस इक्ष्वाकु राजा को ये ज्ञान दिया गया। तब से ये मनुष्य समाज में आया। तब तक कहाँ था? देवताओं के पास, ऊपर विवस्वान, विवस्वान से आगे, उनसे आगे, उनसे आगे, ऐसे करते करते जब प्रभु रामचंद्र जी आए त्रेता युग में, तब उनकी वंश पहले जो इक्ष्वाकु राजा हुआ उनके पास आया। तब से ये मनुष्य समाज में। तो अब देखिए, उस समय से आत्मा की बातें चल रही है। समझ रहे हैं? गीता का ज्ञान इतना पुराना है, इसका मतलब आत्मा का ज्ञान भी उतना पुराना है। अच्छा, ये तो हमने कैलकुलेशन किया है। क्या इसके पहले 1,20,00,000 वर्ष करोड़ पहले आत्मा नहीं था या आत्मा का ज्ञान नहीं था, ऐसी वाली बात है क्या? नहीं, उस समय भी आत्मा था, इसलिए उसकी बातें हो रही है। तो आत्मा का अस्तित्व नित्य है। इसीलिए क्या कहा जाता है? एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। नित्य है
लेकिन उसका स्थानांतरण या देहांतर होते रहता है। आत्मा तो नित्य है। अभी ये कैसे समझेंगे? पहले शरीर से दूसरे शरीर को आत्मा धारण करता है। पहले शरीर में जो उसका संस्कार हुआ, जो मन, जो उसका स्वभाव, वो आत्मा के साथ ऐसे ही सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। हम गीता कोर्स में सीखे थे इस बार। तो जब ये सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो इस पहले वाले शरीर में जो संस्कार उसके ऊपर हुए, वो संस्कार लेकर वो दूसरे शरीर में जाता है। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कई बार पेपर में भी हम लोग पढ़ते हैं कि किसी बच्चे को भगवत गीता 4 साल का बच्चा है लेकिन मुंह ज़बान याद है। किसी को हम देखते हैं कि भाई बच्चा है 5वीं में लेकिन 10वीं के सम सॉल्व करता है पूरा। हम देखते हैं कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको सिखाने के लिए डीएड बीएड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिसको मराठी में अपन म्हणतो हाडाचे शिक्षक, वो खुद ही, उनका डीएड नहीं बीएड नहीं, लेकिन वो एकदम बढ़िया सिखा सकते हैं। ये गुण आए कहाँ से? उसने तो कोई ट्रेनिंग नहीं लिया उस जन्म में। इसका रीज़न है कि एक शरीर छोड़ने के बाद जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो अपने साथ मन, बुद्धि, अहंकार और जो उसके संस्कार है वो भी साथ में लेके जाता है। पहले वाला टीचर होगा तो टीचर के गुण दूसरे में थोड़े बहुत आ जाएंगे। पहले वाला बहुत पढ़ा हुआ होगा, भगवत गीता बहुत मुखत याद होगी, तो हो सकता है अगले जन्म में भी उसको वो याद हो जाए। ऐसे सभी के बारे में नहीं हो सकता, रेयर कुछ केसेस हो जाते हैं। लेकिन ये केसेस, प्रकृति देखिए ये केसेस क्यों बनाती है। कई बार लोग, फिर सबको ही क्यों नहीं याद आता है? लेकिन इन केसेस से प्रकृति हमको ये समझाती है कि आत्मा और उनके संस्कार ये कुछ चीज़ें हैं, और आत्मा नित्य है, वो देहांतर करते रहती है। अजन्मा अजौ नित्यम शाश्वतोयम पुराणो। अभी वो कैसी है? अनंत काल से आत्मा का अस्तित्व है, पर आत्मा बूढ़ा होता है। ऐसे कभी हमको लगता है, देखो अभी हम जैसे बूढ़े होने लगते हैं तो हमको लगता नहीं कि हम लोग बूढ़े हो रहे हैं। इसीलिए कहावत क्या है, उम्र 55 की, दिल बचपन का। इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता। उसका जन्म नहीं, उसका मृत्यु नहीं, तो बीच वाले जो 2 डिस्काउंट में हमको मिल जाते हैं, क्या मिलता है? बीमारी और बुढ़ापा, जन्म मृत्यु। बीच में 2 चीज़ें होती है, जरा और व्याधि, बुढ़ापा और बीमारी। जिसका जन्म हुआ है उसको ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 गिफ्ट मिल जाते हैं, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु। आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ है तो उसको ये 3 गिफ्ट भगवान ने दिए ही नहीं। कौन से 3 गिफ्ट? न वो बूढ़ा होता है, न बीमार पड़ता है, न उसका मृत्यु होता है। आत्मा सदैव नव यौवनम च युवावस्था में। इसलिए हम देखते हैं ना, कई बार बूढ़ा होने के बाद भी हमको ऐसे लगता है कि हम अभी जवान हैं, क्योंकि आत्मा बूढ़ा नहीं होता है। वो उसका स्वभाव है चिरंतर रहना, ये उसका स्वभाव है। तो वो हमारे स्वभाव में भी आता है, शरीर को भी।
लेकिन थोड़ा दौड़ेंगे, अब मेरे जैसे 50 वाला आदमी थोड़ा दौड़ेगा तो उसका पैर दर्द करेगा, फिर समझ में आएगा नहीं भैया अभी 50 हो गया। लेकिन ये दौड़ेंगे तो दौड़ सकते हैं, लॉन्ग रनिंग कर सकते हैं। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि नहीं हम बूढ़े नहीं हैं। इसका कारण क्या है? आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है, वो हमेशा तरुण रहता है। उसमें अच्छा, आत्मा को बीमारी किसको होती है? शुगर किसको होती है? ये अपना बीपी किसको होता है? कैंसर किसको होता है? एड्स किसको होता है? सोचो, शरीर। आत्मा को ये बीमारियां नहीं है, ये बीमारी शरीर की है। लेकिन शरीर के बीमारी के कारण आत्मा को भी तकलीफ हो। अगर हम आत्मा की भलाई करते हैं तो शरीर भी भला रहेगा, और फिर दोनों मिलकर भगवान की सेवा करेंगे, और फिर एक यहीं छूट जाएगा और एक भगवान के पास चला जाएगा। दो चीज़ें, शरीर और आत्मा। शरीर यहीं रहेगा, आत्मा भगवत धाम जा रहा है। तो शरीर हमेशा बदलते रहता। अभी चलो साइंस की और एक बात, और इसको बार बार मैं कुछ पॉइंट को दोहरा रहा हूँ, ये मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे एक कारण है। शरीर में 6 परिवर्तन कौन से होते हैं? साइंस की बात है। शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। क्या है? साइंस में सीखे हैं कोई? शरीर में होने वाले 6 परिवर्तन क्या? शरीर बढ़ता है, एक। दूसरा, और क्या होता है? अभी जो हम बचपन में थे, अभी है कि हम लोग वो शरीर बढ़ गया। शरीर बढ़ता है, फिर कुछ समय के बाद वो दूसरे शरीर की उत्पादन करता है। शरीर का शरीर में होने वाले चेंजेस है। तो ये जो शरीर में जो अलग अलग चेंजेस होते हैं, फिर क्षीण होने लगता है, कुछ समय के लिए रहता है, क्षीण होता है, एक समय नाश होता है। ये 6 परिवर्तन आत्मा को लागू नहीं होते, शरीर को लागू होते। जन्मता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, उत्पादन करता है, क्षीण होता है और नष्ट होता है। ये 6 परिवर्तन शरीर के लिए। आत्मा में नहीं है। ना आत्मा का जन्म होता है, ना आत्मा बढ़ता है। अभी छोटा था, अभी बड़ा हो गया। 5 साल का आत्मा छोटा होता है, 50 साल का आत्मा बड़ा होता है, ऐसी बात नहीं है। आत्मा का साइज़ क्या है? हमने देखा था पिछले 2 श्लोक पहले। आत्मा कितना है? इतना है, इतना है, इतना है, कितना है? हाँ, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, ये उसका साइज़ है आत्मा का। अब इस साइज़ को, और ये श्लोक कहाँ से हमने पढ़ा था? श्वेतर उपनिषद, गीता के तात्पर्य में हम पढ़ रहे थे। इतनी छोटी चीज़ देखने का कोई यंत्र हमारे पास उपलब्ध ही नहीं, इसलिए हम लोग कहते हैं आत्मा नहीं है। अब अंतिम बात, भगवान ने इस श्लोक में समझाया, आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा नित्य रहता है, आत्मा शाश्वत है,
आत्मा अत्यंत पुराना है। 4 चीज़ें आत्मा की विशेषताएं भगवान ने समझा। अब सवाल आता है, ये सारा ज्ञान भगवान जानते हैं, तो सोचने जैसी बात है ना। कई बार हम लोग सवाल पूछते कि भगवान बेचारा अर्जुन तो कितना अच्छा था, वो तो किसी को मारना नहीं चाहता था, किसी की हत्या करना नहीं चाहता था, चुपचाप बेचारा वन में जाके अपना भजन करके जिंदा रहना चाहता था। लेकिन ये कृष्ण को कुछ काम नहीं, उसको उकसाया और इतना सारी हत्याएं करने के लिए अर्जुन को विवश कर दिया। सोचते ना हम लोग, अगर कृष्ण गीता बताते नहीं तो अर्जुन युद्ध करता ही नहीं। जानबूझकर बेचारे को पाप में धकेला। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं। अब आप सोचिए, भगवान इस आत्मा के ज्ञान को भली भांति जानते हैं। वो ये भी समझते हैं कि आत्मा ये सभी मेरे ही अंश है। तो ऐसी स्थिति में भगवान किसी को कैसे मार सकते हैं या किसी को कैसे मरवा सकते हैं? क्या एक बाप अपने बेटे को मारेगा, मरवाएगा? कितना कुछ भी हो जाए, वो आखिरी में कहेगा तुझे करना है तो कर, तू मेरे पास आ भी मत, जा भी मत, कोई ज़रूरत नहीं, तुम तुम्हारा देखो। लेकिन मारने मरवाने की बात तो करेगा। इस भौतिक जगत का एक पिता जो 50 साल के लिए हमारा होता है, 50 साल के बाद हमारा होगा कि नहीं, ये बेटा हमारा होगा कि नहीं, हमको भी पता नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर भी ये भावना होती है। तो आप सोचिए, भगवान हमारे नित्य शाश्वत पिता है, तो वो किसी को मारने के लिए या मरवाने के लिए कैसे कह सकते हैं? सोचने जैसी बात, पहली चीज। अब दूसरी, जब भगवान किसी का वध भी कर देते, नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि मारना यह चीज़, मतलब या ये एक्शन या ये कार्य नकारात्मक भावना वाला समझा जाता है कि अच्छा नहीं है, और अच्छा नहीं है, लेकिन भगवान मार रहे हैं, भगवान मरवा रहे हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि भगवान जब किसी का वध करते हैं या किसी का वध करवाते हैं तो उसके भी कुछ लाभ होते हैं, मरने वाले को, मरवाने वाले को। अच्छा, पहली चीज़ हमको शास्त्र बताते हैं कि जो अनावश्यक यानी असुर लोग हैं उनको भगवान वध कर देते हैं। हम देखते हैं भगवान ने पूतना को मारा, शक्तासुर को मारा और वृत्रासुर को मारा, कई सारे लोगों को, कई सारे असुरों को भगवान ने मारा, वध कर दिया। तो उनको लगता है अरे कैसे भगवान है ये, मारा काटी करते हैं, इसको मारते उसको मारते उसको। लेकिन भगवान ये कार्य जब करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है? पृथ्वी पर जो असुरों का उत्पात है उसको वो कम कर देते हैं। अभी यहाँ पर दूसरा प्रश्न होता है, भगवान असुरों को क्यों मारते हैं? उनको बदल नहीं सकते क्या? मारने की क्या जरूरत है? प्रेम से उसको, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको समझना चाहिए कि भगवान की लीलाओं के पीछे कुछ उद्देश्य होता है। हर एक अवतार भगवान जो धारण करते हैं उसके पीछे कुछ कारण, कुछ उद्देश्य और कुछ कार्य होते, उसी के लिए भगवान आते हैं। असुरों को मारने के लिए राम जी आए, कृष्ण आए, लेकिन असुरों को बदलने के लिए कौन आए? चैतन्य महाप्रभु। वो मारने के लिए नहीं आए, वो किसके लिए आए? वो उनकी असुर प्रवृत्ति को बदलने के लिए आए। तो भगवान के हर अवतार का अपना एक उद्देश्य होता है और उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। तो भगवान
किसी को मारते भी हैं, वध भी करते हैं, तो उससे वो पृथ्वी देवी के कष्ट को दूर करते हैं, लोगों के कष्ट को दूर करते हैं। उस असुर के कारण जो समाज में अशांति फैली होती है, जैसे रावण है, कंस है, जरासंध है, वो अशांति को भगवान दूर कर देते हैं। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़, भगवान किसी असुरों को मारते हैं या मरवाते हैं, वो ये इनडायरेक्टली आने वाले असुरों को बताते हैं कि तुम कितने भी बड़े असुर क्यों ना हो जाओ, एक न एक दिन तुम्हारा विनाश पक्का है और तुम्हारे लिए मैं ही काफ़ी हूँ। हिरण्यकशिपु और नरसिंहदेव भगवान, रावण राम, कंस कृष्ण। भगवान इससे क्या समझाते हैं कि शास्त्र विरोधी कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका नाश निश्चित है। अपने उस असुरवध की लीलाओं से भगवान इन चीज़ों को समझाते हैं। और चौथी अंतिम बात, भगवान जब किसी असुर को मारते हैं तो वो असुर उन पापों से मुक्त हो जाता है और उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। शिशुपाल को देखिए, रावण को देखिए, शास्त्रों में वर्णन है कि वे भगवान को प्राप्त किए, उनको मुक्ति प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि उनका वध भगवान के हाथों से, दिव्य हाथों से हुआ है। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं, कभी कभी दिखने के लिए हमको ऐसे लगता है कि वो कन्फ्यूजन है या कुछ गड़बड़ वाली चीज़ है, लेकिन जब हम शास्त्र और आचार्यों की दृष्टि से समझते हैं तो हमको समझ में आता है भगवान जो भी करते हैं परफेक्ट करते हैं। गड़बड़ हमारे दिमाग में होती है, भगवान के काम में गड़बड़ नहीं होती, वो हम उसको ठीक से समझ नहीं पाते। तो जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो कभी भी वध करने या करवाने के पाप से लिप्त नहीं होता। अभी मैं आत्मज्ञानी हूँ तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत बड़ा तात्पर्य, इसका तात्पर्य आप पढ़िए इस श्लोक का। तो ऐसे नहीं है, इसको हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, 8:30 बज रहे हैं। किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो आत्मा के 4 विशेषताएं हमने आज देखी। जन्म नहीं होता, नित्य है, शाश्वत है और वो सबसे पुराना है। जेव्हा आत्मा पहिल्या शरीरात दुसऱ्या शरीरामध्ये पोहोचतो, मग पहिलं शरीर जे ते नष्ट होतं, मग त्या शरीरात असताना जे कर्म केलं त्याच्या फळ दुसऱ्या शरीरातला भोगतो. इनका प्रश्न है कि अच्छा प्रश्न है कि एक शरीर से आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो पहले शरीर में किए हुए कर्म या बुरे कर्म का परिणाम उसको दूसरे शरीर में क्यों भुगतना पड़ता है। अब वैसे देखा जाए तो अच्छे और बुरे कर्मों के फलों को कौन भोगता है, शरीर की आत्मा? पक्का? अगर आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर भोगेगा कैसे भाई? मुख्य अगर देखा जाए तो सुख और दुख का मुख्य भोगी तो आत्मा ही है। जैसे वो कर्म करता है उसके अनुसार उसको जो भी सुख और दुख की अनुभूति होती है, ये आगे आगे हम लोग और भी जाएंगे ना श्लोक में तो हम उसको समझेंगे। शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो सुख का उपभोग कैसे होगा, दुख की अनुभूति या सजा कैसे मिलेगी? अल्टीमेटली अब आत्मा है इसलिए शरीर कर्म करता है, इंद्रियां कार्य करती हैं, तो जो भी कर्म है उस कर्म के परिणाम तो उसको भोगने पड़ेंगे, चाहे अच्छा हो बुरा हो।
अब जब देहांतर होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, आत्मा तो वही है, नित्यम। जैसे हमने कहा कि इस शरीर से इस शरीर में प्रवेश करने के समय क्या होता है, आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अब यहाँ पर जो काम किया है उसका परिणाम तो तुमको भोगना पड़ेगा, अच्छा हो बुरा हो, जितना इधर मिला। अब ये कर्म के सिद्धांत में कुछ चीज़ें आई, कुछ कर्म का परिणाम या फल हमको तुरंत मिलते हैं, कुछ का परिणाम या फल मिलने के लिए कुछ समय लगता है। बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। कुछ कर्मों का फल मिलने के लिए हो सकता है हमको अनेक जन्म लगेंगे। तो इस जन्म में जो भी कर्म किए, उस कर्म के जितने फल उसको उस समय मिलने थे, उस कर्म के अनुसार उसको मिल गए। अब जो बचा हुआ बैलेंस है वो तो क्लियर करना पड़ेगा ना। तो फिर वो जब दूसरे शरीर में जाएगा तो वहाँ पर उसको वो क्लियर करना पड़ेगा। अब ये क्लियर शरीर नहीं कर रहा है, ये वैसे देखा जाए शरीर के माध्यम से आत्मा ही कर रहा है। अब इस शरीर में आ गया, अब इस शरीर में आने के बाद भी कर्म करेगा। पहला लोन तो चढ़ा हुआ है ही सर पर, अभी इधर आने के बाद भी वो लोन करवा के लेगा। थोड़ा अच्छा करेगा, बहुत सारा बुरा करेगा, ये शरीर छोड़ेगा, तीसरे शरीर में जाएगा। अब गठड़ी कितनी हो गई, पहली एक, अब यहाँ की दूसरी, अब ये दोनों लेके तीसरे में चला गया, वहाँ पर भी कुछ बनेगा। इसीलिए क्या कहा जाता है कि आत्मा का ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है तो ये कर्म करने की जो पद्धति है उसको ही हम बदल देते हैं। जैसे ही हमारे कर्म की पद्धति बदल जाती है तो फिर ये एक गठड़ी, दो गठड़ी, तीन गठड़ी प्रश्न ही नहीं, और उसको कहा जाता है अकर्म। गीता कोर्स में हम सीखे कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म के परिणाम अच्छे मिलते हैं, विकर्म के परिणाम बुरे मिलते, अकर्म के अच्छे भी नहीं मिलते, बुरे भी नहीं। तो भोगने का सवाल ही पैदा नहीं, सीधा भगवत धाम। अच्छा नहीं बुरा, अच्छा करोगे तो उसको भोगने के लिए वापस आना पड़ेगा, और अच्छे का फल भोगते भोगते कुछ ना कुछ तो बुरा करोगे, फिर वो बुरे को भोगने के लिए, तो ये सर्कल चलता रहे। इसीलिए उत्तम पद्धति क्या है, जब हम चौथे पांचवें अध्याय में जाएंगे तो हम देखेंगे, बुद्धि योग में जब हम जाएंगे, अकर्म करना, ऐसा कर्म, और प्रभुपाद जी इसको कहते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म या भक्ति युक्त कर्म, जो हमको अच्छा फल भी नहीं देगा, बुरा फल भी नहीं देगा, हमको बांधेगा नहीं, बल्कि इस चक्र से मुक्त करेगा। तो जब तक शरीर बदलते रहेगा, इधर का बैलेंस उधर कैरी फॉरवर्ड, अकाउंट जानता है कोई, इधर का बैलेंस फिर अगले पन्ने पे कैरी फॉरवर्ड, उधर जितना टैली कर लिया, जितना बचा वो नेक्स्ट पन्ने पर फिर कैरी फॉरवर्ड, ये चलता रहे। अगर ये सिस्टम को बंद करना है तो गीता को समझकर हमें भक्ति युक्त कर्म में लग जाना। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हम रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।